आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ जी, कुलपति डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, श्री गोरखनाथ मंदिर से निकली गौरवशाली शाखा प्रशाखाओं में से ये महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी शोभायमान है। मैं सबसे पहले महायोगी श्री गोरखनाथ को सादर प्रणाम करती हूँ। आज इस सभागार सहित विश्वविद्यालय की नई सुविधाओं का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे आशा है कि नई एकेडमिक भवन में बेहतर सुविधाओं के उपलब्ध होने से विद्यार्थी तथा शिक्षक और अधिक उत्साहित एवं निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर को दोषमुक्त बनाने में पंचकर्मों की प्रक्रिया बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। इस क्रिया की सहायता से असाध्य रोगों के सफल उपचार के उदाहरण देखने को मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि नई पंचक्रम केंद्र से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो पाएंगे। न्यू गर्ल्स हॉस्टल के भवन का शिलान्यास करके मुझे सबसे अधिक खुशी हो रही है। मैं क्लास 7 की पढ़ाई पूरी करके वर्ष 1970-71 के सेशन में 8वीं कक्षा और उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर गई। आज से लगभग 55 वर्ष पहले वही दूरी भी बहुत अधिक थी, क्योंकि आवागमन के साधन बहुत सीमित हुआ करता था। मुझसे पहले कई बालिका मेरे गांव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए थे। सौभाग्य से भुवनेश्वर में मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल गई। अब तो बहुत बदलाव आ चुका है और हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्र में प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आज भी अनेक बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेटियों के लिए सुरक्षित आवास ना होना उनकी उच्च शिक्षा की यात्रा में अवरोध तो होता ही है, उनकी शिक्षा रुक भी सकती है। इसीलिए आपके विश्वविद्यालय द्वारा न्यू गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का निर्णय महिलाओं की उच्च शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए आपका ये कदम नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक अमूल्य पहल है। इसके लिए मैं आप सबकी हृदय से सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परोपकार और जनहितैषी लक्ष्यों के लिए कार्य करने वाले निजी उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे ये बताया गया है कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में उच्च शिक्षण के योगदान देने वाले ये पहला निजी विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा को अग्रणी योगदान देने के लिए मैं गोरक्षपीठ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। विगत 19 मई को देश में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। आज से लगभग 700 वर्षों पहले महाराणा प्रताप ने राष्ट्र गौरव के लिए त्याग और पराक्रम का जो आदर्श प्रस्तुत किया था, वो सभी देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। महाराणा प्रताप के आदर्श से प्रेरित सभी संस्थानों में राष्ट्र को सर्वोपरि की भावना सहज ही प्रसारित होती है, ये मेरा विश्वास है। मैं आशा करती हूँ कि इस विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी प्रोफेशनल एजुकेशन पर आधारित उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ साथ आध्यात्मिकता तथा राष्ट्र प्रेम के आदर्शों को अपने आचरण में ढालेंगे। ये संस्थान महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत
अवैधनाथ जी महाराज की परंपरा से जुड़ा हुआ है। उनकी मोहिती परंपरा के अनुरूप गोरक्षपीठ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी सभी संस्थानों के सभी व्यक्तियों को, विशेषकर युवाओं को, जन सेवा, शिक्षा तथा भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अगाध श्रद्धा के साथ कार्य करना चाहिए। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि केवल 4 वर्षों में ही आपके विश्वविद्यालय ने अपनी विकास यात्रा में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। ये संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं इस विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ जी का अमूल्य दिशा निर्देश एवं संबल आप सबको उपलब्ध रहा है। इस विश्वविद्यालय की अनेक उपलब्धियों के लिए मैं योगी जी को तथा यहाँ की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेज तथा आयुर्वेद कॉलेज एवं चिकित्सालयों के जरिए एलोपैथी और आयुर्वेद की शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार आप सबने चिकित्सा पद्धति को समग्रता को रेखांकित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि 650 बेड की सुविधाओं से युक्त श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा निकट भविष्य में ही 1800 बेड का एक नया चिकित्सालय स्थापित किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहाँ के आयुर्वेद चिकित्सालय में 200 बेड की सुविधा उपलब्ध है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस विश्वविद्यालय ने प्रोफेशनल एजुकेशन एवं चिकित्सा के अलावा कृषि अनुसंधान, ग्राम्य विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा वनस्पति अनुसंधान जैसे क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इन प्रयासों के ठोस परिणाम निकट भविष्य में ही दिखाई देने लगेगा और जन कल्याण के काम में ये लगेगा। देवियों और स्वजनों, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और अधिक स्वस्थ और सुरक्षित होगा तो पूरा उत्तर प्रदेश और तेजी से समग्र प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत प्रगति के नई प्रतिमान स्थापित करेगा। हम सब दृढ़ संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके प्रेरक और दूरदर्शी विचारों ने हम सभी को एक नई दूरदृष्टि प्रदान की। आपके शब्द, आप द्वारा संप्रेषित ऊर्जा, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। यह समय, यह क्षण हमें अभिभूत कर रहा है।